अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं उस्मान अहमद। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको आगाह करें कि मुल्क के मैदानी इलाके धुंध में गुम हो गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। M5 पर रहीम यार खान से भी ट्रैफिक रोक दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। GT रोड समेत दीगर अहम शाहराहें भी धुंधला गईं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर को धुंध की सफ़ेद चादर ने अपनी आगोश में ले लिया। सुबह सवेरे धुंध और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हद निगाह मुतासिर शहर के बेशतर इलाकों में हद निगाह सिफर। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अहमद हसन से। जी अहमद हसन, बताएगा मौसम की सूरत हाल। भर की तरह शहर लाहौर में भी सर्दी का राज बरकरार है और रात जैसे धुंध की शिद्दत जो है उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। इस वक्त सुबह सवेरे शहर का मजमूई दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज 14 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि हद निगाह सिफर है और शहरियों को सफ़र करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अगर बात करें इंट्रा सिटी और मोटरवेज़ की, तो मोटरवेज़ को भी मुतअद्दिद मकामात से बंद किया गया है। ख़ासतौर पर मोटरवे M1, M2, M3 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि तर्जुमान मोटरवे का ये बताना है कि जब तक धुंध की शिद्दत में कमी नहीं आएगी मोटरवे को बंद रखा जाएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर में खुश्क सर्दी का राज बरकरार है, जिसकी वजह से धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने में सामने आ रहा है और धुंध का ये सिलसिला आइंदा 24 से 48 घंटों में मजीद भी बढ़ने का इम्कान है, जबकि शहर में बारिश का अब तक कोई इम्कान नहीं है। जी पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मुस्तकिल अरकान की जिम्मेदारियां संभालने की तकरीब हुई। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत की और फिर सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज हो गया। दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पैनामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में फ़ाल और तामीरी किरदार अदा करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल अस्करी हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। गुज़श्ता 9 माह में हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफचार का सामना करना पड़ा। दहशत गर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस नासूर को कुचलने के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने SAFC के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी अशारिये बता रहे हैं नया साल पाकिस्तान के लिए खुशहाली लाएगा। मुल्क की तरक्की के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। पारा चनार में गुज़श्ता रोज़ मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पारा चनार में कल एग्रीमेंट साइन हुआ है। आज पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है कि ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो और माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। माशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। हर एक ने अपने कंट्रीब्यूट करना है। ये सारा सिलसिला फिर डिपेंडेंट है कि मुल्क में मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। इस हवाले से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जो लोग, जो अफसर, जो जवान, जिस तरह वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं, उसके लिए हमें सबको फिर इकट्ठा होना होगा कि सब हम मिलकर एक होकर और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर हम अगर फैसले करेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की नुसरत हमारे सामने हाल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार SAFC की एपेक्स कमेटी का इजलास इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की अज़्म का इआदा किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात में पाक फ़ौज की हिमायत के पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 11वां इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें SAFC के तहत उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद जम्मू कश्मीर और आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की कारकर्दगी और नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन पॉलिसी पर वजारतों की ब्रीफिंग दी गई। एपेक्स कमेटी ने ज़राअत, IT, माइनिंग और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात तेज करने का फैसला किया। कमेटी ने मुआशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुँचाने के हवाले से इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिया। कमेटी ने मुल्क के सनती मंजरनामे को नए सिरे से बहाल करने के लिए खुसूसी इक़्तिसादी एक्शन प्लान की मंजूरी भी दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के इक़दामात में पाक फौज की हिमायत के पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्तक़बिल की सरगर्मियों के लिए हिकमत अमली तरतीब देने में SAFC, वजारतों, महकमों और मुंसलिक स्टेक होल्डर्स के किरदार को सराहा और मुल्क के वसीतर मफाद में इज्तिमाई कोशिशों पर जोर भी दिया। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। PTI ने 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। बानी समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया। PTI ने तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश ना किया। बानी से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के 19 अरकान की सज़ा मुआफ़ी का खैर मकदम किया है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर PTI अपने मुतालबात पर डट गई। हुकूमत और अपोजिशन बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर पार्लियामेंट हाउस में हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उसकी सदारत की। PTI की जानिब से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाने और बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात सामने रखे गए। PTI ने तहरीरी मुतालबात पर बानी PTI से मुशावरत के लिए मजीद वक्त भी मांग लिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। इरफान सिद्दीकी बोले, PTI कमेटी बानी से मुशावरत और रहनुमाओं के बाद अगली मीटिंग पर चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश करेगी। उनका कहना यह था कि खान साहब ने ये प्रोसेस शुरू किया है और हम चाहते हैं कि कदम कदम पे उनकी रहनुमाई ली जाए। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि उनका किरदार बतौर एक सहूलतकार है। उम्मीद है PCAN मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में चलाएंगे। मेरा तो रोल, मैं रिपीटेडली कहता हूँ, एक फैसिलिटेटर का है और जो दोनों इतराफ़ के मेरे ऑनरेबल दोस्त चाहते हैं उसमें जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं और फिर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसको भी हम इसका इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बानी से मुलाकात के लिए PTI कमेटी को सहूलत फराहम करेगी। ज़राए का कहना है तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के 19 अरकान की सज़ा मुआफ़ी का खैर मकदम किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर कहते हैं कि मुज़ाकरात बानी चेयरमैन के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी चेयरमैन ही फैसला करेंगे। बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि अपने दोनों मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात का अहवाल बानी PTI को बताएंगे। बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त दरकार है। मुज़ाकरात का सिलसिला तवील नहीं करना चाहते। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो जाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है तो जाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। इमरान खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो अभी होपफुली इन अनदर 2-3 डेज एक मुलाकात खान साहब के साथ अरेंज करवा के दी जाएगी, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह खान साहब की मुशावरत और उनकी हदायत के बाद तहरीरी तौर पर अपनी जो डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने रखेंगे। हमारा जो मौक़िफ़ है वो 90 डिग्री डिफरेंट है एक दूसरे से और ज़ाहिर है गुज़श्ता रवैयों के अंदर जो तलख़ी है हमें गम और गुस्से की कफ़ीद में भी हैं अपने कारकुनान पर होने वाले सलूक की वजह से, तो माहौल संजीदगी का था लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव था।
वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफ़र नहीं की गई। हम पर अमेरिका का कोई दबाव नहीं। PTI कारकुनों को रिहा करना अदालत का काम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। फ़ौज का अपना प्रोसीजर है, अपने निज़ाम के तहत सज़ा और मुआफ़ करती है। बाकी लोगों की भी अपीलें ज़ेर समात हैं, शायद बाकियों को भी रिलीफ मिल जाए। टीम के तमाम मेंबर्स थे, बहुत ही उन्होंने मुस्बत बात की है और इस अमल को आगे बढ़ाने की बात की है। गन्नापुर साहब का रवैया तो कमाल था, उन्होंने तो बहुत मुस्बत और बड़ी जो है वो रेलेवेंट बातें की हैं। देखें, उन्होंने जब बात की उन्होंने कहा कि जी हमारे वर्कर्स को जो है वो रिहा किया जाए। रिहा तो अदालत ने करना है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। अमरीकी प्रेशर कोई सीरियस वाकई है इमरान खान नहीं, कोई प्रेशर नहीं है माजवा मीडिया के। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है वो कभी अपोजिशन की तरफ से और कभी हुकूमत की तरफ से ये तल्लुकात जो हैं इनमें हमेशा जो है वो डिस्टर्बेंस रही है। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात की कोशिश का इनिशिएटिव जो है वो हमारी तरफ से हुआ है। सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया। मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले मुजरिमान की रहम की पटिशन्स सामने आ गई। मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता 19 मुजरिमान को रहम की पटिशन्स मंजूर होने पर रिहा कर दिया गया। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 19 मुजरिमान को रहम की पटिशन्स मंजूर होने पर रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले मुजरिमान की रहम की पटिशन्स सामने आ गई हैं। सानिहा 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पटिशन्स दायर की। मुजरिमान ने पटिशन्स में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का एतराफ भी किया। मुजरिम मोहम्मद बिलावल हुसैन ने अपील की कि मेरा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होना बहुत बड़ी गलती थी, मेरी मुआफ़ी की दरख्वास्त को कबूल किया जाए। मुजरिम जाहिद खान ने दरख्वास्त में अपील की कि मैं रियासत के खिलाफ अपने गलत कामों पर शर्मिंदा हूँ। 9 मई के एक और मुजरिम सईद आलम ने कहा 9 मई में रियासत के खिलाफ किए गए गलत कामों पर शर्मिंदा हूँ, मेरी रहम की दरख्वास्त को कबूल किया जाए और मेरी सजा को मुआफ किया जाए। मोहम्मद इलियास ने अपील की कि अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, जानता हूँ मेरे अमल से मेरे खानदान को शर्मिंदगी उठाना पड़ा। 19 मुजरिमान की पटिशन्स खालिस्तन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर की गई। सजाओं की मुआफी, शफाफ कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। फंड्स की अदम फराहमी और इख्तियारात न देने के खिलाफ पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। बल्दियाती नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमती कमेटी ने बल्दियाती नुमाइंदों के मुतालबात पर 20 दिनों में अमल दरामद यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी है। वाजिद शहजाद की रिपोर्ट देखिए। फंड्स की अदम फरामी और इख्तियारात न देने के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों के मुतालबात तस्लीम कर लिए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद वज़ीर बल्दियात का कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदों के फंडिंग और दीगर मुतालबात जायज़ हैं। 20 दिनों के अंदर मुतालबात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी और जो इनका हक बनता है इनको हक दिलवाएंगे हम। दूसरा इनका था कि इनके इख्तियारात में इजाफा किया जाए, तो वो उसमें हमने डिटेल मीटिंग्स की हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस हमने बना दिए हैं। इंशाल्लाह करीब वो कैबिनेट में आ जाएंगी। लोकल कौंसल एसोसिएशन के सदर मेयर मर्दान हमायतुल्लाह मयार का कहना था कि हुकूमत के साथ रूल्स ऑफ बिजनेस, फंड्स और इख्तियारात पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत की जानिब से 20 दिनों का टाइम फ्रेम दिया गया है। अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो दोबारा एहतजाज का ऐलान करेंगे। हमारे जो डिमांड्स है उसमें हमारे इख्तियारात का मसला था कि जो रिस्टोरेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस थे, उसके ज़रिए हो सकता है, तो उस पर बात हुई और आइंदा जो भी इजलास होगा उसमें उसकी मंजूरी ले ली जाएगी। लोकल कौंसल एसोसिएशन के सदर मेयर मर्दान हिमायतुल्लाह मयार ने मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फंड्स की अदम फरामी और इख्तियारात न देने के खिलाफ सूबे भर के बल्दियाती नुमाइंदे गुज़िश्ता कई महीनों से सरापा एहतजाज थे। कैमरा टीम के साथ वाजिद शहजाद, GNN पेशावर। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार से बचने का मिशन। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट आज से केप टाउन में शुरू होगा। कौमी कप्तान शान मसूद का कहना था कि सेंचुरियन टेस्ट की गलतियां केप टाउन में नहीं दोहराएंगे। तफसीलात जानते हैं आकिब कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
सेंचुरियन टेस्ट में फाइट दिखाई लेकिन कामयाबी हाथ न आई। अब मुकाबला होगा केप टाउन के मैदान में, जहां पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें दूसरे और आखिरी टेस्ट में आज मध्य मुकाबिल आएंगी। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान है। आमिर जमाल को आराम करवाकर मीर हमजा को शामिल किया जा सकता है, जबकि बैटिंग में किसी किस्म की तब्दीली का इम्कान नहीं है। जनूबी अफ्रीका की टीम सेंचुरी टेस्ट जीतकर पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना चुकी है, जबकि पाकिस्तान टीम जीत का अज़म लिए मैदान में उतरेगी। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं कि हमें जनूबी अफ्रीका की निस्बत ट्रेनिंग का मौका कम मिला। मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजा उम्मीदों के मुताबिक नहीं आ रहा। केप टाउन में कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 4 टेस्ट खेल चुकी है और एक भी कामयाबी हासिल नहीं की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। आकिब कुरैशी, GNN, लाहौर।